नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जीआरएफ इतिहास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और आज भी हम लोग लगभग 35-36 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ये आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं आपसे। पहला प्रश्न है, मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यालय उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ। ये कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का ये कथन है। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? पुलिन दास यानी कि पुलिन बिहारी दास ने की थी 1906 में। कहीं कहीं 1905 लिखा होता है, तो दोनों सन आप याद रखिए। 1905 1906 में पुलिन बिहारी दास ने ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। सही मिलान करना है। एक तरफ यात्री दिए हुए हैं, विदेशी यात्री, दूसरी तरफ उनसे संबंधित कुछ तथ्य दिए हुए हैं, कुछ जानकारी दी हुई है। फ्रैंको बर्नियर ये एक फ्रांसीसी चिकित्सक था जो औरंगजेब के समय में आया था। तो फ्रैंको बर्नियर किसके समय में आया था? औरंगजेब के समय। और ये क्या था? एक फ्रांसीसी चिकित्सक था। ट्रेवर्नियर ये भी एक फ्रांसीसी यात्री था जो जौहरी था और शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में आया था। पेल्सार्ड कौन था? पेल्सार्ड एक डच यात्री था जो जहांगीर के समय में आया था। रॉल्फ फिच एक अंग्रेज यात्री था, अकबर के समय में आया था। तो ये कुछ यात्री हैं जो लगभग हर बार पूछे जाते हैं। हर बार आप मतलब यकीन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। रॉल्फ फिच तो कई बार पूछा गया है, ट्रेवर्नियर, बर्नियर ये भी कई बार पूछे गए हैं, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। सही मिलान कीजिए। फिर से है तो पहले से ही मैंने मिला रखा है। एक तरफ आयोग दिया हुआ है और दूसरी तरफ उससे संबंधित व्यक्ति। तो अकाल आयोग 1899 में आया था एंथनी मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में। रेलवे आयोग 1901 में आया, थॉमस रॉबर्टसन इसके अध्यक्ष थे। सिंचाई आयोग 1901 में आया, सर कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रीक इसके अध्यक्ष थे। और विश्वविद्यालय आयोग 1902 में आया, थॉमस रेले इसके अध्यक्ष थे। और ये सारे आयोग जब आए उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो कर्जन था। 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन रहा था, उसी के समय ये सारे आयोग आए। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया था। इसके लक्ष्य क्या थे? भारत में एक संघ की स्थापना करना, संविधान निर्मात्री का गठन करना यानी संविधान निर्मात्री सभा का गठन करना और भारत के कॉमनवेल्थ से नाता तोड़ने के अधिकार को मान्यता देना। स्वतंत्र पाकिस्तान के निर्माण की जो मांग थी उसको भी इसने रद्द कर दिया था। तो डेट याद रखनी है आपको खास करके, 24 मार्च 1946 को। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार लिखिए। ये वायसराय दिए हुए हैं या गवर्नर जनरल आप कह सकते हैं। इनको आपको क्रम से लिखना है। पहला मिंटो है, दूसरा जॉनसोर, कॉर्नवालिस और वॉरेन हेस्टिंग्स। तो सबसे पहले आएंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। ये 1774 से 1785 तक रहे थे। कॉर्नवालिस के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद कॉर्नवालिस आएगा 1786 से 1793 तक। फिर उसके बाद जॉनसोर आएगा 1793 से 1798 तक। फिर लॉर्ड मिंटो आएगा 1807 से 1813 तक। तो लॉर्ड मिंटो सबसे बाद में है जिसका शासनकाल 1807 से 1813। उसके पहले जॉनसोर 93 से 98 और 98 से 93 अगर पीछे जाएं तो कॉर्नवालिस और 85 से 74 वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये क्रम आपको याद रखना है। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में मात्र कौन सा प्रमुख उद्योग था? तो कपास से निर्मित कपड़ा उद्योग ही भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में था। महाराष्ट्र के एक युवा नेता जिसने पंजाब की क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया, रामप्रसाद बिस्मिल, ये महाराष्ट्र के थे। किसने कहा था कि राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है? ये भी रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था। किस राज्य में पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू किया गया था? राजस्थान में।
भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो लागू कहाँ किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले में। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। मुगल केंद्रीकृत सत्ता की वास्तविकता एक बात है, वह अच्छी थी अथवा बुरी थी, यह दूसरी बात है। ये कथन किसका है? J.F. रिचर्ड्स। पूर्वाग्रह और पक्षपात आलोचनात्मक दृष्टि को धुंधला करते हैं और आलोचनात्मक अन्वेषण को बाधित करते हैं। यह कथन किस मध्ययुगीन इतिहासकार का है? अल-बुरूनी। निम्नलिखित कवियों में से किसने रूसी क्रांति 1917 के अभिनंदन में, यानी अभिनंदन का मतलब स्वागत में, कविता लिखी? सुब्रमण्यम भारती। महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? सरोजिनी नायडू ने। यहाँ पूजा नहीं पूना होगा, पूना। पूना में कृषि अनुसंधान संस्थान किसने स्थापित किया? कर्जन ने। और कर्जन ने 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रिक की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना की थी। मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में इसको पढ़ाया है अभी जस्ट 2-3 मिनट पहले। भारत में किसके शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचार के लिए संत थॉमस आया था? तो गोंडो फर्नीज के समय में आया था। ये एक पहलो वंश का शासक था। गोंडो फर्नीज पहलो वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। इसके शासनकाल में 57 ईस्वी में ईसाई धर्म प्रचारक संत थॉमस आया था। सल्तनत काल में सेना की, यहाँ होगा सेना की प्रशासनिक देखभाल कौन करता था? आरिज-ए-मुमालिक। आरिज-ए-मुमालिक सल्तनत काल में यहाँ सेवा लिख गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ सेना होगा। सेना की प्रशासनिक देखभाल आरिज-ए-मुमालिक विभाग द्वारा की जाती थी और इस विभाग का प्रधान कौन होता था? दीवान-ए-आरिज। इस विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि दीवान-ए-आरिज जो है या आरिज-ए-मुमालिक, इसकी स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। विभाग का नाम था आरिज-ए-मुमालिक और विभाग का जो प्रमुख होता था उसका नाम है दीवान-ए-आरिज। तो दोनों में अंतर याद रखिए। देश में अधिकांशतः अच्छी कृषि जोत है एवं भूमि बहुत उपजाऊ है। सैन्य संख्या लगभग 11 लाख है। विजयनगर राज्य से संबंधित ये कथन किसने कहा? अब्दुल रज्जाक। किसका यह मत है कि एक महिला एक शासक के रूप में अपने दायित्व का भलीभांति पूर्वक निर्वाहन नहीं कर सकती क्योंकि वह मूलभूत रूप में उसमें बुद्धि संपन्नता की कमी है? इसामी ने कहा था। ये सल्तनत काल के एक इतिहासकार हैं। इन्होंने कहा था कि एक स्त्री जो है वो अपने दायित्व का भलीभांति पूर्वक निर्वाह नहीं कर सकती क्योंकि उसमें बुद्धि की कमी होती है। फिर सही मिलान करना है। तो इजारा का मतलब क्या होता है? लगान को ठेके पर देने की प्रथा। हासिल मुगलों के अंतर्गत भूमि लगान की वास्तविक वसूली को हासिल कहते हैं। गल्ला बख्शी क्या थी? भूमि लगान निर्धारण एवं एकत्रण का मुगलों के अंतर्गत एक तरीका था, यानी एक व्यवस्था थी गल्ली बख्शी। नाबूद प्रथा क्या था? वह क्षेत्र जहाँ फसल खराब हो गई हो उसको नाबूद कहते हैं। फिर सही मिलान करना है। इधर किताबें दी हुई हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित लेखक हैं। तारीख़ फरिश्ता, हिंदू बेग, हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम, तारीख़ शेरशाही, अब्बास खां शेरवानी, तबकात अकबरी, निजामुद्दीन अहमद। सही मिलान करना है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, पालखेड़ का युद्ध 1727 में, चौसा का युद्ध 1539 में, धर्मत का युद्ध 1658 में। फिर सही मिलान करना है आपको। अमात्य, ये देखिए ये सारे जो हैं ये मराठा साम्राज्य के अधिकारी हैं, केंद्रीय अधिकारी हैं। अमात्य होता था वित्त मंत्री, यानी वित्त विभाग से संबंधित, और जो मंत्री होता था वो राज परिवार एवं दरबारी मामलों से संबंधित व्यक्ति होता था। सुमंत ये होता था विदेशी मामलों से संबंधित या विदेश मंत्री इसको आप कह सकते हैं। सचिव होता था शाही पत्र व्यवहार संबंधी विभाग, यानी पत्राचार करता था दूसरे राज्यों से। नव राष्ट्रवादी किन्हें कहा जाता है? गरम दल को।
किस गणितज्ञ ने सर्वप्रथम पाई के मूल्य की सही गणना की थी? आर्यभट्ट ने। पूर्वी ज्ञान यूरोपीय ज्ञान से घटिया है, या किसने टिप्पणी की थी? लॉर्ड मैकाले ने। किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ नवपाषाणकालीन मानव जमीन में गड्ढा खोदकर रहता था? कश्मीर में। कश्मीर में स्थित बुर्ज होम नवपाषाणकालीन स्थल है जहाँ पर मानव जमीन में गड्ढा खोदकर रहता था। हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त सामग्री के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ये दोनों क्वेश्चन गलत हैं। ये पहला वाला और ये दोनों। देखिए, इस क्वेश्चन को आप कट कर दीजिए, क्वेश्चन गलत है। बाकी ये जो आपका आंसर दिया हो ये सही है। आपको ये मौर्य काल के कुछ प्रमुख अधिकारी हैं और आपको बताना है कौन सा किससे सुमेलित होगा। तो आपको इतना ध्यान देना है, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं 2-3 प्रश्नों में। तो लक्षणाध्यक्ष इसको बोलते हैं टकसाल विभाग का प्रमुख, शीताध्यक्ष कृषि विभाग का प्रमुख, पन्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का प्रमुख, पौतवाध्यक्ष मापतौल विभाग का प्रमुख। अब ये जो सारे अधिकारी हैं ये मौर्य काल के अधिकारी हैं। मौर्य काल में टकसाल विभाग का जो प्रमुख होता था उसको लक्षणाध्यक्ष बोलते थे, कृषि विभाग का प्रमुख होता था उसको शीताध्यक्ष बोलते हैं, और वाणिज्य विभाग का प्रमुख पन्याध्यक्ष, मापतौल विभाग का प्रमुख पौतवाध्यक्ष। तो ये याद रखिए। बाकी ये क्वेश्चन को आप भूल जाइए, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग से आ गया है, इसमें मिस्टेक होगा। यहाँ भी वही क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है। तो यहाँ होना चाहिए एक्चुअली सही मिलान कीजिए। ये जहाँ ये क्वेश्चन लिखा है यहाँ होना चाहिए सही मिलान कीजिए। तो स्रोत सूत्र बलि संबंधी नियम से संबंधित है, गृह सूत्र घरेलू अधिकार से संबंधित है, धर्म सूत्र धर्म अथवा विधि से संबंधित है, और सुलभ सूत्र यज्ञ वेदी को मानना इससे संबंधित है। अब ये देखिए, ये सही स्थान है, ये सही क्वेश्चन है। लाजवर्द पुरास्थल से प्राप्त सामग्री के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हड़प्पा पुरास्थल से संबंधित ये कुछ इधर चीज़ें दी हुई हैं और इधर स्थान दिए हुए हैं कहाँ पे कौन सा चीज़ मिला है। तो तांबा राजस्थान से, शंख कच्छ से, लाजवर्द अफगानिस्तान से, सोना दक्कन से। तो ये सही है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में, तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे होगा सही मिलान कीजिए, यहाँ पर भी होगा सही मिलान कीजिए। यहाँ तो सही लिखा हुआ है, हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त सामग्री के संदर्भ में, इसको सुमेलित कीजिए। फिर है अशोक ने अपने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है? सहबाजगढ़ी शिल्प राजज्ञ अभिलेख में। कौन सा राजा या कौन सा शासक सातवाहन वंश का अंतिम शासक था? पुलमावी चतुर्थ। कौन सा अधिकारी मौर्य काल के प्रशासन में नहीं था? तो नायक नहीं था, बाकी प्रादेशिक रज्जु युक्त। ये तीनों अधिकारी मौर्य काल से संबंधित हैं। यह किसका कथन है कि दिल्ली के राजगीर एवं संगतराज समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले उन शिल्पकारों से अधिक उत्तम हैं? अमीर खुसरो ने बात कही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सत्य है। भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के साथ ही इतिहास लेखन कला दृढ़ता से स्थापित हुई। सही है। सल्तनत काल में भारत में कागज उद्योग विकसित हुआ। ये भी सही है। तो दोनों कथन सही हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, लगभग 35-36 क्वेश्चन थे जो आज हम लोगों ने किए। इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक भी था जो मैंने आपको बता दिया, तो उसको आप नज़रअंदाज कीजिए। बाकी जो क्वेश्चन है उसको आराम से पढ़िए और देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी के आधार पे आपको पढ़ाई करनी है। वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी हम लोग ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे।